हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और चलिए आज की जो वीडियो है ना, आपकी ये टॉपिक है चैप्टर नंबर, आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा है। यहाँ पर ई नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर है आपका 7, ठीक ना। चैप्टर नंबर 7 है, इसको एल्कोहल, फिनाल और ईथर बोलते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक ना। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि चैप्टर नंबर 7 है आपका ये। उसकी टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कितने बार ये पूछा गया। ठीक, मेरे पास 2020 का ये एक क्या बोलते हैं पेपर है। पेपर का मतलब ये है क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो देखिए, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि को क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2014, 7, 5 और 2000, यहाँ पर देखिए एक बार और 2014 में पूछा है। 2014 में 2 बार का मतलब 2 सेट में आया होगा, अलग अलग सेट में। और देखिए यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर पूछा है 2016 में, फिर 2015 में, 12 में, 7 में पूछा है। फिर एक बार देखिए यहाँ पर 2016 में पूछा है, फिर 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा था, 2022 में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर यहाँ पर तो नहीं बनाया हूँ, बना रहा था लेकिन किताब में मिल गया है, तो किताब से ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते रहिए आप, मैं यहाँ पर बता दूंगा कि डाई एथिल ईथर कैसे कैसे बनता है आपका, ठीक है। ये आपका फिगर है, फिगर दिख रहा है। फिगर को आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिगर दिख रहा है, ठीक है। फिगर को आप लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिगर पर आधा नंबर मिलता है आपका। फिर उसके बाद जो अभिक्रियाएं देंगे, जो रिएक्शन देंगे, उस पर भी नंबर आधा मिलता है। तो अगर 3 रिएक्शन तो 3 नंबर का मिलेगा और 2 नंबर इस पर, यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक यह बर्नर है, ये बर्नर है, इसको बोलते हैं बर्नर, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं। नीचे ये जाली लगी होती है, यहाँ पर क्या लगी है, जाली लगी हुई है। और इसमें क्या भरा है, बालू उष्मक, ये बालू उष्मक भरा हुआ है। जब इसको हिट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आसन फ्लास्क एथिल एल्कोहल प्लस में सांद्र H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल लेते हैं और आपका सांद्र H2SO4 लेते हैं। इस वाले में, इसमें क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे और H2SO4 सांद्र, यानी कि आपका जो सांद्र कंसनट्रेशन आपका H2SO4 रहेगा, ठीक है। यानी कि जो गाढ़ा विलयन होता है H2SO4 का, वो रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म मतलब इसको हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे। इसको हम लोग गर्म तब तक करेंगे जब तक यह 140 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए, ठीक है। कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर ही ये आपका डाई एथिल ईथर बनता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस, पहले 110 पर करेंगे, 100 से 110 पर करेंगे, उसके बाद 2 बार इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखें 140 पर। तो 140 पर जब गर्म करेंगे तो ये उठ कर आएगा। देखिए यहाँ पर जल के रूप में, यहाँ जो जल रहेगा वो तो निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर जो ग्राही रखी हुई है, यहाँ पर आपका डाई एथिल ईथर आएगा, ठीक है। जो शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध रहता है। क्या रहता है, जो अशुद्ध रहता है। और अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। अब वो क्या मिलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हूँ बढ़िया से। तो आपको इसमें आपको फिगर जो होता है ना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिगर आपको बना लेना है इस प्रकार से, जैसे जैसे फिगर बना है वैसे वैसे आपको ये फिगर बना लेना है। और इसमें क्या डाला जाता है, बल्ब, इसके आरी आरी जो ये देखिए मेन बीकर ये है, इसमें एक बीकर है, ये बीकर बड़ा वाला है, इसमें एक बीकर है। जो बड़ा वाले बीकर है उसमें बर्फ रखा रहता है, बर्फ, ठीक ना, बर्फ। ईथर बर्फ, ये जो बर्फ होता है इसके आरी आरी रखा रहता है। और जो गंदा ईथर होता है, यानी कि जो साफ ईथर नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, अशुद्ध ईथर होता है, डाई एथिल ईथर, इसी में आकर बैठता है। तो उसको रिएक्शन कराया जाता है किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो अब आपका शुद्ध ईथर प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग इसको आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में जो लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग को भूलना नहीं है ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को
2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ पर अगर एक बार समझ ली तो आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद समझने के बाद इसको एक बार अंजादी अगर लिखेंगे, अगर लिख लेंगे लगभग में 80% अगर लिख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण है कितना है, 2.1%। एल्कोहल कितना रहेगा, अगर एल्कोहल 2 बाटल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल 1 बाटल रहेगा, ठीक है, के अनुपात में लेकर बालू उष्मक की सहायता से, भी हम बालू उष्मक आपको दिखाएं, बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। कितने डिग्री पर करते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। जो ईथर होता है वो जो बर्फ का पानी होता है उसमें जो पात्र रखा है उसमें क्या होता है, ये एकत्रित होने लगता है। लेकिन इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से जो आपको प्राप्त है ईथर, जो ईथर आपका प्राप्त होता है उसमें आपका क्या रहता है, अशुद्धियाँ रहती है। कौन कौन सी अशुद्धियाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, एथिल एल्कोहल रहता है और आपका जल रहता है, ठीक है, जल भी रहता है उसमें। और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्या करते हैं, कास्टिक सोडा विलयन के साथ मिलाते हैं, ठीक ना। कास्टिक सोडा और विलयन के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, या यहाँ पर रहेगा धोते हैं, ठीक है, यहाँ पर धोते हैं, ठीक है, विलयन के साथ क्या करते हैं, धोते हैं, तथा एथिल एल्कोहल व जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए इसे कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है आपका CaCl2 होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख देते हैं, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, शुद्ध डाई एथिल ईथर आपका क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें आपका शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में इसको रख देंगे। इसको एथिल एल्कोहल और जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, उसमें रखते हैं। जब उसमें हम लोग रख देंगे तो आपका डाई एथिल ईथर, शुद्ध वाला डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपको देना पड़ता है उसमें। तो ये रिएक्शन देखिए हम लोग देते हैं C2H5OH प्लस में H2SO4। C2H5OH एथिल एल्कोहल है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर, पहले हम लोग 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ये आपका देखिए C2H5SO4 बनता है, ठीक ना, एथिल हाइड्राइड सल्फाइड, या इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। तो ये प्राप्त होता है, प्लस में H2O भी निकलता है। अब H2O कहाँ से निकला, देखिए ये OH है, यहाँ से एक H जाएगा तो OH के साथ H क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और एक H जो बचा है यहाँ पर बीच में देखिए लगा H, ठीक है, ये लगा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री पर गर्म करेंगे। किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल के साथ इसको ले लिए 140 डिग्री पर हम गर्म करेंगे इसको। तो आपका देखिए क्या बनेगा, H, यहाँ से देखिए C2H5, यहाँ से C2H5O निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा तो इसके साथ आएगा। यहाँ पर देखिए C2H5 बना, और जो यहाँ से एक H निकला था और यहाँ पर H है तो H2 हो गया, तो H2SO4 बन गया। यहाँ पर देखिए आपका डाई एथिल ईथर बन के तैयार हो गया। कौन बन गया आपका, ये डाई एथिल ईथर, ठीक ना, डाई एथिल ईथर। और ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बनकर ये तैयार हो गया, ठीक ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बनकर तैयार हो गया। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण देखते हैं इसका।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग आगे रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में पहला हम लिए हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड जब क्रिया देखिए क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है। तो ये आपका क्या है? डाई एथिल ईथर है। ये आपका क्या है? डाई एथिल ईथर है। क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग डाई एथिल ईथर है। और ये आपका क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड है। ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? ये आपका एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट। ये क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है। और ये आपका बन गया C2H5Cl एथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड बोलेंगे इसको। ठीक है, ये एथिल क्लोराइड बन गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर जल अपघटन। नेक्स्ट क्या आपका? जल अपघटन। तो जल अपघटन देख लेते हैं हम लोग। जल अपघटन क्या होता है? देखिए इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा। उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर ले लिए, उच्च ताप व दाब ले लिए, तनु H2SO4 ले लिए। तीनों को मतलब ये सब उच्च ताप व दाब और तनु H2SO4 की उपस्थिति हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे या रिएक्शन कराएंगे, जो भी कराना है करिए, लेकिन ये बनना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। डबल एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर भी एथिल एल्कोहल, यहाँ पर भी एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये भी आपका एथिल एल्कोहल है। दोनों एथिल एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद दहन कराएंगे। तीसरी विधि है दहन। देखिए अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है? विस्फोटक मिश्रण बनाता है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विस्फोटक मिश्रण आपका बनाएगा। देखिए C2H5O, ये आपका ऑक्सीजन ले लिए, O2, ये जो 6 लिखे हैं संतुलित करने के लिए लिखे हैं। तो आपका ये क्या बनाएगा? विस्फोटक मिश्रण बनाएगा। तो गैस जानते ही आप लोग, गैस बहुत खतरनाक होती है। तो जब वायु के साथ होता है तो एक विस्फोटक पदार्थ बना देता है। C2H5O, C2H5 ऑक्सीजन के साथ, फिर उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और प्लस में H2O। यहाँ पर देखिए संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 5, 5, 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर 5 से गुणा कर दिए तो 5 दूना के 10 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन। और इधर ऑक्सीजन देखिए, पहले इधर कितना था ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन था। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ 5 हो गया था। तो 5 और ये कार्बन कितना था? 2, 2, 4 कार्बन, 4 से इधर गुणा हुआ तो 4 कार्बन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए बढ़ गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 4 दूना के 8 ऑक्सीजन, और 5 एक कम 5, 8, 5, 13। तो यहाँ पर O2 में 6 से गुणा करेंगे, 6 2 12, 6 दूना के 12, 12 और 1 13 ऑक्सीजन। तो ये संतुलित कर दिए। संतुलित करने के लिए सब लगाए थे, तो संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका विस्फोटक मिश्रण बन गया और H2O निकल गया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विधि है, चौथा विधि। तो ये आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। जब यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा? देखिए डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड देता है। क्या देता है? एथिल क्लोराइड देता है। जो आपका डाई एथिल ईथर होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड देता है। तो यहाँ पर देखिए C2H5O, डाई एथिल ईथर है, PCl5, ये क्या है? फास्फोरस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या है? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो ये आपका क्या बनेगा? देखिए
C2H5Cl एथिल क्लोराइड, C2H5Cl, इसको बोलेंगे एथिल, इसको बोलेंगे क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये कितने बार? 2 बार। कितने टाइम बनेगा? 2 बार बनेगा, क्योंकि 2 बार C2H5 है, तो 2 बार C2H5 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये 2 C2H5Cl बनेगा। और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो जो PCl3 बचा रहेगा उसी के साथ रिएक्ट होगा, तो POCl3 बनेगा, जिसका नाम आपको देखिए यहाँ पर लिखा है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो ये जो आपका था डाई एथिल ईथर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको क्या करना है? 2 बार 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और PDF के लिए आप लोग हम संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करिएगा PDF के लिए अगर PDF चाहिए तो।